इंडिया पोस्ट जीडीएस का दोस्तों रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन आप में से काफी सारे भाई लोगों का लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया होगा। इसके पीछे के रीजन के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका नाम नहीं आया है तो क्या आपको दुखी होने की जरूरत है। जो इतने दिनों से ट्रेंड चल रहा था यूट्यूब पर कि लड्डू तैयार कर लो, मिठाई तैयार कर लो, आपका नाम तो पक्का आ जाएगा यदि आपके 94, 95, 93% है और आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप अनरिजर्व्ड से भी है तो आपके 95% के करीबन है तो आपका नाम तो जरूर आ जाएगा, पहली लिस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन नहीं आया। सारी चीजों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको बता देता हूं कि सभी राज्यों का लिस्ट वो अभी आ चुका है। पहले क्या था कि काफी सारे राज्यों का नाम आया था जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं थे, उनका नाम आया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी डिवीजन का लिस्ट है और आ गया है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, सभी राज्यों का यहां पर या फिर सभी सर्कल का रिजल्ट आ गया है। देखते हैं सबसे पहले राजस्थान का। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा और मैं जो इस वीडियो के अंदर बातें बताने वाला हूं वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना एंड तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अजमेर डिवीजन है, यहां पर पहला डिवीजन यहां पर है। इसमें कहां से बच्चे अप्लाई किए हैं ये तो पहले आप देखिए। यहां पर अजमेर के अंदर जयपुर से, यहां पर श्री गंगानगर से, यहां पर हिसार डिवीजन जो कि हरियाणा से है वो अप्लाई किए, जयपुर वाले भी अप्लाई किए हैं। चलो राजस्थान वालों के तो छोड़े, लेकिन यहां पर हिसार डिवीजन से अप्लाई किया है, यानी हरियाणा का बंदा यहां पर आके अप्लाई किया है। अजमेर डिवीजन जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वाले जिनको कोरोना पास आउट है 100 में से 100 उनके नंबर हैं, तो वो क्या है कि यहां पर अप्लाई किया और उनका नंबर है वो आ गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा से अप्लाई किया है वो अनरिजर्व्ड यानी यूआर से है और 100% उसके मार्क्स हैं और ये सेलेक्ट हो गया है। लेकिन दोस्तों आपको इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है कि यहां पर लगभग 80% बच्चे फेक फॉर्म फिल किए हैं, यानी अपना 100 रुपए उन्होंने वेस्ट किया है। महिला है तो वो अलग बात है, उनके रुपए नहीं लगे हैं, लेकिन फर्जी फॉर्म फिल किया गया है। इतने बच्चे के 100 में से 100 मुझे नहीं लगता कि ये सही में आ सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं अनरिजर्व्ड और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की देखिए। यहां पर आपको एससी और एसटी कैटेगरी को छोड़ के, यानी एसटी को छोड़ के आप देखिए ऑलमोस्ट आपको 100% और 99% दिख रहा है, ज्यादातर तो 100% दिख रहा है। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देखते जाइए। यहां पर 100 से नीचे कोई नाम ही नहीं है, यानी जिसके 100% अब वो बीपीएम और एबीपीएम बन रहा है। और यहां पर तो क्या है कि 98-97 वालों का भी नाम नहीं है। अब 97% 98% कम होते हैं क्या, ये भी आप बताइए। और क्या आपको लगता है कि 97 और 98% से इतने बच्चे आपसे आगे हैं वो कि राजस्थान के अंदर? चलिए मैं आपको कोई और लिस्ट दिखा देता हूं। आपको पता है गुजरात वगैरह की तो है वो कट ऑफ है वो काफी कम गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, हमने खोल लिया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 80 कैटेगरी में भी 100% गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 100 और यूआर में भी 100। यहां पर इतने परसेंट लाना मुझे नहीं लगता कि रियल में हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कृपया वेट कीजिए। इसकी 6 से 7 लिस्ट का इंतजार आपको करना है, यानी 7 लिस्ट आ सकती है, 7 नहीं तो 6 आ सकती है। 6 में से पहली आ गई है तो 5 लिस्ट अभी बाकी है। अब आप में से ये सवाल काफी सारे भाई लोगों का होगा, जैसे कि यहां पर ये मध्य प्रदेश हमने खोल रखा है, तो यहां पर मध्य प्रदेश के अंदर है वो लगभग 4000 लोगों का सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया है, 4000 सीट तो ऑलरेडी बुक हो चुकी है। तो अब किस बात की उम्मीद लगाएं? जो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस यहां पर सिलेक्ट की है उसमें तो लोगों के नाम ऑलरेडी आ गए हैं, 199, 98 वाले ऑलरेडी लेके चले गए, यानी जो हमने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से। तो अब हमें मतलब वेट या फिर उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि हमारा जीडीएस के अंदर सिलेक्शन होगा। ये आपका सवाल है तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आपको उम्मीद इसलिए करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो फर्जी हैं। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर डिजी लॉकर से उनकी मार्कशीट निकाली जाएगी। जब इनके इतने मार्क्स नहीं होंगे तो इनको कहेगा निकलो। ठीक है, और ये लिस्ट है वो, यानी जो ये पद है या फिर जो ये गांव का जो आपका पद है, जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने भरी है उसमें जिस पोस्ट प्रेफरेंस पर उसका सिलेक्शन हुआ है, यानी जिस ग्राम में उसका सिलेक्शन हुआ है वहां से उसको हटा दिया जाएगा और वो सीट है वो वापस से खाली हो जाएगी। वापिस से खाली होने के बाद में दूसरी लिस्ट के अंदर जिन बच्चों ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं 10th के मार्कशीट के हिसाब से, 10th के मार्क्स के हिसाब से आपको पता है इसके अंदर सिलेक्शन होता है, तो जिनके ज्यादा से ज्यादा नंबर है तो फिर नंबर आएगा उनका। अभी मान लो 98 तक लेके चलते हैं तो फिर 96 से ऊपर वालों का नाम आ जाएगा सेकेंड लिस्ट के अंदर।
फिर यदि उन्होंने भी फर्जी यहाँ पर उनके परसेंटेज 86 और उनके परसेंटेज 56 और वो लगा रहे हैं 95 और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो वो फिर यदि फर्जी निकलते हैं दूसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब दूसरी लिस्ट आने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए लोग जाते हैं उनको भी कहेंगे निकलो यहाँ से, और फिर है वो वापस है वो गांव की यहाँ पर पोस्ट है वो खाली हो जाएगी और फिर आएगा 94 से 95 वालों का नंबर। ऐसे ऐसे करके 5 से 6 लिस्ट आने वाली है। तो 92 से यदि आपके ज़्यादा हैं तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका सिलेक्शन जीडीएस के यहाँ पर वैकेंसी में आपका मतलब हो सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर ऊपर लेके आपको चलता हूँ और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो यहाँ पर दिखाई गई है 6/9/2024। ठीक है, यहाँ पर 6 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं जिनका इस लिस्ट के अंदर नाम आ गया है। और आप जो ये वीडियो देख रहे हो, मेरे को लगता नहीं कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा। आपका सिलेक्शन हुआ तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। यदि सिलेक्शन हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको लड्डू फेंक दो, सब फेंक दो, कुत्तों में फेंक दो, ठीक है, वट्टी सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर 6 सितंबर डेट दिखाई गई है। इससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने फर्जी फॉर्म फिल किए हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे भी नहीं। कुछ तो ऐसा सोचेंगे कि क्या पुलिस कंप्लेंट हो गई, यानी मतलब लीगल झमेले में पड़ गए, तो इसके लिए वो डरते जाएंगे भी नहीं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए। तो वो वैसी सीट खाली हो जाएगी। सीट खाली हो जाएगी तो आप सीट पे बैठ जाओगे, ठीक है। अच्छे अंक आपने बना लिए तो आप सीट पर बैठ जाओगे। इसलिए निराश हताश होने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। आपका नंबर आ सकता है। 6 से 7 लिस्ट आने वाली है। मैं आपको और सर्कल की भी लिस्ट दिखाऊं हिंदी भाषी क्षेत्र की, जैसे कि यहाँ पर हम कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम चलते हैं यूपी में। यूपी में भी देखते हैं 100 यहाँ पर तो यार 99 टैन वाला भी 100 में से 100 ही है यहाँ पर तो पूरे, यानी कोई नाम ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें 98 भी। इतनी लिस्ट हमने स्क्रॉल कर ली, सारे 100 में से 100। मैं आपको यहाँ पर ये पीडब्ल्यूडी वाला है, पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है, इनके है वो कट ऑफ काफ़ी कम गई है, 89 वाला हुआ है। यहाँ पर 80 पे भी हो सकता है। इनका कंपटीशन कोई है नहीं, यानी लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड सीटें जो कि इनके लिए बनी है, जो उन पर आएंगे ही आएंगे। 80 से ज़्यादा इनके परसेंट है तो वो आराम से आ जाते हैं। तो बात रही जनरल वालों की, ज़्यादातर लोगों ने जनरल से फॉर्म फिल किया है। EWS वाले, ST वाले वो देखेंगे। तो SC ST वालों के तो देखो वैसे भी कट ऑफ कम गई है। कुछ लोगों का नाम आया होगा और नहीं आया है तो यदि आपके 90 से ज़्यादा है तो आराम से आपका SC ST कैटेगरी से आ जाएगा। तो यही बात मेरे को बतानी थी दोस्तों। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट जो पहले बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो है 3 सितंबर। तो 3 तारीख से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना पड़ेगा। ऑफिस का आपको एड्रेस दिखा देता है कौन सी ऑफिस के अंदर। यहाँ पर जैसे अलीगढ़ डिवीजन से किसी ने फॉर्म भर रखा है और यहाँ पर ये जो है बॉर्डन डिवीजन उत्तर प्रदेश है, इसमें इसका है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये इसमें इसलिए होगा क्योंकि इसके एड्रेस की नज़दीक है या फिर इस डिवीजन का ये बंदा है और अलीगढ़ डिवीजन के अंदर इसने फॉर्म फिल किया, इसलिए इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इसी डिवीजन के अंदर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या कहना है इस रिजल्ट के बारे में कमेंट कर दीजिए अपने थॉट। वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंटरेस्टिंग होने वीडियो जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।